गुड मॉर्निंग क्लास। मैं क्लास 12 कक्षा 12 में हम लोग खंड खा में शिक्षा मनोविज्ञान में पहला चैप्टर देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था सीखने का अर्थ और उसकी विशेषताओं के विषय में अध्ययन किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे सीखने के कुछ नियमों के विषय में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि सीखने के नियम क्या हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ चित्र बने हुए हैं। तो ये है पशुओं के चित्र हैं, जिसपे अनेक मनोवैज्ञानिक जो थे उन्होंने क्या किया था, पशुओं पे अनेक प्रयोग करके सीखने के नियमों की खोज की थी। परंतु अगर देखा जाए तो सीखने के नियमों को क्रमबद्ध करने का स्रोत जो है वो किसको जाता है, थॉर्नडाइक को जाता है। किसको जाता है? थॉर्नडाइक को जाता है। उन्होंने क्या किया था, सीखने के नियम जो हैं, उनके सीखने के जो नियम है वो उद्दीपन प्रतिक्रिया सिद्धांत अथवा संबंधवाद पर आधारित है। किसके नियम? थॉर्नडाइक के जो नियम है वो संबंधवाद पर आधारित है। यानी कि इस सिद्धांत के अनुसार जब व्यक्ति के सम्मुख एक उद्दीपन होता है तो वह एक विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया करने हेतु प्रेरित होता है। मतलब कि अगर उसके सामने कोई प्रोत्साहन दिया जाता है या कोई उत्तेजना प्रस्तुत की जाती है तो वो एक विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित होता है। उसकी प्रतिक्रिया जो प्रतिक्रिया अथवा व्यवहार जो कर रहा है उससे क्या हो रहा है, उसमें सीखने की क्रिया निहित होती है। यानी कि कोई प्रतिक्रिया व्यवहार हम जब करते हैं तो हम क्या करते हैं, उससे हमें सीखने की क्रिया उसमें मिलती है। यानी अगर देखा जाए तो थॉर्नडाइक ने अपना मत प्रकट किया है। उन्होंने कहा है कि सीखना संबंध स्थापित करता है। क्या करता है? सीखना संबंध स्थापित करता है। और संबंध स्थापित करने का कार्य कौन कर रहा है? हमारा मस्तिष्क करता है। यानी सीखने की प्रक्रिया में शारीरिक और मानसिक क्रियाओं का संबंध होना बहुत ही आवश्यक होता है। तो थॉर्नडाइक ने क्या है, थॉर्नडाइक ने उद्दीपक एवं प्रतिक्रिया के बंधनों का अध्ययन करके सीखने के 3 प्रमुख नियमों की खोज की थी। कौन कौन से नियम थे हमारे? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। अगर हम देखें तो तत्परता क्या है, इसके विषय में पढ़ें हम। तो तत्परता क्या है तो हम देखेंगे, तत्परता यानी कि तैयारी का नियम भी इसे कहते हैं। यानी कि जब व्यक्ति को किसी कार्य के लिए तत्पर अथवा तैयार होता है तो क्या होता है? आनंदित होता है। यानी कि वह व्यक्ति सीखने के लिए इच्छुक होता है। इसके विपरीत अगर वो सीखने के इच्छुक नहीं है और हम उसको ज़बरदस्ती उसे सिखा रहे हैं तो उसमें क्या होगा, उसको आनंद नहीं आएगा। यानी कि तत्परता अथवा तैयारी के नियम का मतलब यहाँ पे यह है कि जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने अथवा सीखने के लिए अपने मन से तैयार होता है या तत्पर रहता है तो वह उस कार्य को शीघ्र ही सीख लेता है। अन्यथा अगर तत्पर नहीं है तो उस कार्य को सीख नहीं पाएगा। तो यहाँ पे ये तत्परता का नियम यहाँ पे यही कहा गया है कि किसी कार्य करने के लिए हमें सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। दूसरा आता है हमारा अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम यानी कि लॉ ऑफ एक्सरसाइज। अब ये लॉ ऑफ एक्सरसाइज का मतलब आप लोग समझ रहे हैं। अभ्यास क्या होता है? यानी कि बार बार जब किसी कार्य को हम लोग दोहराते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अभ्यास कहते हैं। जैसे हम लोग मैथ में करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, साइंस में हम लोग प्रयोग करते हैं, विज्ञान में। तो ये क्या होता है, हम लोग जब किसी कार्य को बार बार करते हैं क्या कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए हम लोग अभ्यास करते हैं। यानी जब किसी कार्य को बार बार करने का अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, वो कार्य करना हमारे लिए आसान हो जाता है और उसमें कठिनाइयाँ हमें नहीं होती हैं जितनी कि प्रारंभ में उस समय कार्य करने में होती हैं। इसलिए अभ्यास का नियम क्या होता है, शिक्षा सीखने में के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी माना जाता है। और उससे क्या होता है, अभ्यास के द्वारा व्यक्ति की जो कार्य क्षमता होती है वो भी बढ़ जाती है। इसके भी तक यदि अभ्यास की कमी में अभ्यास की अगर हम लोग कमी करते हैं, अगर किसी चीज़ को नहीं सीखते हैं बार बार तो क्या होता है, हमारी जो शक्ति होती है उसका ह्रास होता चला जाता है। इसलिए हमें अभ्यास का भी नियम का भी पालन इसमें थॉर्नडाइक ने बताया है कि किसी चीज़ को बार बार अभ्यास करते रहना चाहिए। तीसरा आता है हमारा प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम यानी कि परिणाम का भी नियम से कहा जाता है। यानी कि जब हमें किसी कार्य करने से संतोष और सुख प्राप्त होता है तो हम ऐसे कार्य को क्या करते हैं, बार बार करना चाहते हैं। अथवा जिन कार्यों से हमें कष्ट और दुख होता है अथवा जिन कार्यों से हमें क्रोध उत्पन्न होता है वह हमारे लिए क्या होते हैं, कष्टदायी परिणाम होते हैं। तो ऐसे कार्यों को हम करना नहीं चाहते हैं। तो ये होता है हमारा प्रभाव का नियम। नेक्स्ट हम देखेंगे सीखने से संबंधित कुछ और नियम भी बताए गए हैं। कौन कौन से नियम है, जिसमें हमारा पहला है समानता का नियम, दूसरा है असमानता का नियम और तीसरा है सहचारिता का नियम। ये समानता का नियम क्या है, अगर देखें तो समानता यानी किसी चीज़ से समान चीज़ें जो होती हैं तो वहाँ पे समानता का नियम उससे लिया गया। यानी कि जब 2 या 2 से अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों अथवा तत्वों से पूरी अथवा आंशिक अधिक समानता होती है तो वह वस्तु के दिखाई देने अथवा इस्तेमाल होने पर दूसरे का ध्यान स्वतः ही आ जाता है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि अगर हम किसी चीज़ को कोई चीज़ याद कर रहे हैं
स्मरण कर रहे हैं, उसी से संबंधित कोई दूसरी चीज़ हमारे सामने आ जाती है तो हमें पहली वाली चीज़ तुरंत याद आ जाती है। तो यहाँ पे समानता का नियम यहाँ पे बताया गया है। दूसरा हमारा है असमानता का नियम, यानी कि एक दूसरे के विपरीत रहने पर विपरीतता के कारण ही दूसरी वस्तु अथवा व्यक्ति का स्मरण आ जाता है, यानी कि विलोम शब्द जैसे होता है, ऊंचा नीचा, ऐसे ऐसे विपरीत शब्द यहाँ पर आ गया है। ठीक है, तो एक दूसरे से विपरीत रहने पे भी यहाँ पे असमानता का नियम भी यहाँ पे बताया गया है। तीसरा है सहचारिता का नियम, यानी इस नियम के अनुसार जब दो नियमों अथवा अनुभवों का ज्ञान हम एक साथ ग्रहण करते हैं तो वे स्मृति पटल पर एक दूसरे से संबंधित होकर एक साथ अंकित हो जाते हैं। ठीक है, और मस्तिष्क में हमेशा क्या रहते हैं, बने रहते हैं। तो यानी कि एक वस्तु का पुनः स्मरण होने पर उसके साथ अनुभव की गई दूसरी वस्तु भी स्वतः स्मरण आती है, यानी कि एक चीज़ हमने याद की, अगर उससे संबंधित कोई दूसरी चीज़ हमने अनुभव प्राप्त किया है उससे, तो हमें वो स्वतः ही दूसरी चीज़ हमें याद अपने आप आ जाएगी। तो ये थॉर्नडाइक ने ये नियम बताए थे। कौन कौन से नियम हमारा, तो जिसमें पहला था हमारा थॉर्नडाइक ने बताए थे कि उस प्रमुख नियम बताए थे, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, और अन्य नियम बताए थे समानता का नियम, असमानता का नियम और सहचारिता का नियम। तो आज हम लोगों ने पढ़ा है सीखने के नियमों के विषय में पढ़ा है। आगे हम लोग पढ़ेंगे सीखने के सिद्धांत और विधियों के विषय में अध्ययन करते रहेंगे। तो आज हम लोगों ने जो भी पढ़ा है इसको अच्छे से रिमेंबर करें, याद करें, अपनी कॉपी में नोट करें। इससे संबंधित जो प्रश्न दिए जाएंगे उनको प्रश्नों को करिए, और नेक्स्ट डे हम लोग सीखने के सिद्धांत और विधियों के विषय में पढ़ेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।